राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और कैसे हो आप सभी? आई होप राधा रानी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए नहाकर। और इतना अच्छा लगा हरिद्वार में जाकर, बहुत ही अच्छा लगा। सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे साक्षात महादेव से ही मिलने जाकर। मुझे तो वहां जाकर महादेव को जाकर ही महसूस किया कि हाँ, महादेव हैं। और आपको पता है, मैं अपना पे विश्वास ही नहीं कर पाई कि मैं हरिद्वार जाऊंगी। अचानक से प्रोग्राम बन गया जाने का। एकदम से ही महादेव ने हमें बुला लिया। और ये देखो, ये पड़ोसी हैं, ये अम्मा हैं, ये पूजा की सासू माँ हैं। थोड़ा दिमाग से साइको हैं, क्योंकि इन्होंने इतना इंटरटेन भी किया और सच बताऊं ना, इन्होंने परेशान भी सबको कर दिया। बार बार बैग लेके भागे जा रही थी, नीचे चलती गाड़ी में से उतरने को तैयार थी। पर इन्होंने परेशान भी किया और साया भी बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड, हम वहां से चल चुके थे और बारिश की बूंद भी नहीं थी। जब हम इधर से गए थे ना तो बारिश थी, लेकिन उधर से बिल्कुल भी एक बूंद बारिश भी नहीं थी। और जब हम वहां पहुंचे ना तब भी धूप थी, बहुत कड़ी धूप निकल रही थी। और आपको पता है, मैं जब वहां से कम से कम 8 किलोमीटर ही गाड़ी रुकी थी, तो मैं पैदल चली थी। मैं जूते पहन के गई थी ना, तो मेरे को वो नहीं थी कि वहां पे पैदल चलना पड़ेगा। तो नंगे पैर मैंने जूते वहीं पर उतार दिए थे, मगर कोई नहीं, मैं सोच रही थी ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, तो मैंने जूते वहीं उतार दिए। और जब मैंने देखा मैं नंगे पैर चल रही, मेरे पैर भी जल रहे थे और आगे को चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके मैं चलती गई। तुषार ने बोला जी चल देगा, मम्मी चप्पल ले लो। रास्ते में एक जगह मिल भी रही थी चप्पल, और मैंने उसे मना कर दी कि वहां से मैं नंगे पैर आई हूँ, तो मैं आ, नंगे पैर ही जाऊंगी हर की पौड़ी तक। तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगा, बहुत दुख हो रहा था मेरे बेटे को, तुषार को। पर मैंने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे ऐसे ही चलना था। उधर से मेरे व्रत भी था, कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो हमें पहुंचते पहुंचते 5 ही बज गए थे शाम के। और ये देखो, तुषार कैसा लगा कांवड़ उठा के? लाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, पर जा नहीं पाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जा नहीं रहा था कोई भी। उसके नानी के यहाँ तो जाते हैं, लेकिन उसके नानी भी जाती है, मौसी भी जाती है, और नहीं जा पाए। तो मैंने उसे पूजा में अकेले की वजह से, वैसे कैसा लग रहा है, मैं लड़का देखा जा रहे थे, पर मुझे छाले उन्हीं के पट्टे के बाबा दूसरे लगाते हैं। बोलो महादेव की कृपा ऐसी थी, बहुत ही ज्यादा कृपा थी। उसके मन की थोड़ी सी इच्छा भी पूरी हो गई कि ये इतना कामयाब है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, बोले महादेव पार्वती बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके ना कांवर आगे भी नहीं चली जा रही थी, और वो बेचारे परेशान थे कि तो भी सही नहीं है, और टाइम तक मतलब जल तक पहुँचे ही ना जाए। और ये देखो कि पार्वती जा रही है, और ये देखो सारे इतना एंजॉय कर रहा है, पैदल चला था। 6 किलोमीटर पैदल चला है, क्योंकि एक जो भाई थे ना, भोले भाई, वो मिल गए थे। और ये देखो, ये हैं बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसा रहे हैं कांवरियों पर। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी योगी जी के सख्त ऑर्डर थे कि कांवरियों पे फूल बरसाया जाए। ये नेता है बीजेपी के योगी बाबा की हुई थी ना, फूल बरसाने चाहिए मेरे कांवड़ियों पे, ना तो तुम पर धन्य बसंगे। वही हो रहा अभी बोली बाबा को टैग वो योगी बाबा टैग होगी वीडियो, योगी बाबा मेरे बरसाए थे। हमारे यूपी में तो कहते हैं ना, हमारे भारत में तो है, लेकिन अतिथि देवो भव है हमारे यहाँ पर। और ये यूपी में आकर थोड़ी सांस सी भी आई, और जगह जगह भंडारे चल रहे थे, हर तरह की सुविधा थी। लेकिन उत्तराखंड में मतलब कि ऐसा लगता है कांवरियों को कोई समझता ही नहीं है। बस हर चीज में बिजनेस था वहां पे, हर चीज में बिजनेस, पानी में हर चीज में बिजनेस था। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में घुसते ही कांवरियों को इतना मान सम्मान दिया जाता है, उनके पैर छूते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो भी पैर ही छूते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं हमारे यूपी में।
बहुत ही ज़्यादा। और मुझे इतना अच्छा लगा ये जो जा रहे थे ना झांकी लेकर पार्वती उनके भी फूल रोड पर बरसाए गए, सारी चीज़ें बांटी हुई थी और इतना अच्छा लगा सच में देख के बहुत ही ज़्यादा। और मेरे साल की इच्छा पूरी हो शायद चलने की, बहुत ही खुश था ये, क्योंकि एक भैया थे उनसे चला नहीं जा रहा था ना, तो किसान और जो हमारे बैल भैया थे ना वो मिलकर आए कांवरियों को, उनकी कांवर पार कराई थी। हम आज जा रहते हैं ना गाजियाबाद तक, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना था। कई थे, दो तीन और थे भैया जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना भाई, उनके दोस्त भी थे, तो उनकी कांवरिया पार लगाई थी मेरे तो शान ने, और भी थे दो भाई और उन्होंने। और जो हमारे पास बैठी थी ना वो भी कांवर लेके आई थी, मतलब कि पैदल ही चल रही थी लेकर, उन्हें भी माँ महादेव का आशीर्वाद मिला था। उन्हें भी इतनी हिम्मत आ रही थी चलने की, बहुत ही ज़्यादा। कहता ना महादेव की कृपा ना जिसका हो जाए उसका बेड़ा पार ही हो जाता है। सच में मैंने तो महादेव को महसूस किया था हरिद्वार की नगरी में जाकर, महादेव की नगरी में जाकर मैंने एक नई यात्री का महसूस किया, क्योंकि मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ था कि मैं पैदल चल पाऊंगी, वो भी नंगे पैर। आपको पता है इधर से महादेव तो तभी मैं नंगे पैर आ गई थी, लेकिन जो भैया पहले लगाए हुए थे ना चप्पल के, एक ही जगह थी चप्पल की, तो वो ही वहीं पर बैठे हुए थे और सार में वहाँ पर रख दी थी मम्मी, इधर से तो चप्पल पहन लो, इधर से तो पहन लो, उनसे गर्मी लग रही थी और कभी मतलब कि कावरी को भाई थे कभी खुद ले जाता था ये भैया इनकी कावर है, इनके ही पार करा रहे थे इनका भाई है। जब मैं उधर से आ रही थी ना तो मेरे चप्पल वाले भैया मिले, तो कह रहे बस एक ही चप्पल से शायद भगवान की कृपा थी जो मेरी साइज की चप्पल मिल गई थी, और इतनी अच्छी चप्पल थी कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं पैदल कहाँ चल रही हूँ, और मैं एक बार भी नहीं थकी, नहीं कहीं और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच ही गई थी। और इधर ये डीजे और क्या तो मेरे पास तक को नहीं छू सकता है, तू सिर्फ बोलता है, कट गया तब मैं जो बोलता हूँ वो करके बहुत अच्छा लग रहा था। और उसने जाकर जो महसूस किया ना महादेव को, बहुत ही मन को सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। यहाँ से मैं गए थे मैंने की इच्छा से, लेकिन सच बताऊँ ना पता ही नहीं थी कि महादेव भी हमारी थोड़ी सी इच्छा पूरी कर देंगे। पता है मेरी भी मन की इच्छा थी, कभी एकदम से ये सोचती थी कि मैं भी कांवर लाऊंगी, मैं भी करूँगी, और शायद भगवान को मंजूर ही नहीं था जो मेरा कार्य खराब कर दिया, मुझे इस लायक बना ही नहीं भगवान ने। और ये देखो रात हो गई थी, हमें पहुँचते हमें दिन ही निकल गया था पूरा। कहने को हम यूपी में घुस गए थे, लेकिन पूरा दिन ही ऐसे निकल गया था। और सुबह के 4 बजे हम पहुंचे थे अपने घर, नहाए धोए, फिर मंदिर गए, पूजा वूजा करी थी, वहां पर हमने जल चढ़ाया और उसके बाद सो गई थी। और आपको पता इतनी थक गई थी कि तब से मेरा व्लॉग नहीं गया था, तो मैं आज डाल रही हूँ वॉइस ओवर डालकर, क्योंकि कई दिन की थकान थी और मेरा फोन भी की डिस्प्ले बार बार निकले जा रही थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो कोशिश करूँगी कल से कंटिन्यू व्लॉग जाए मेरा। कितनी क्वालिटी है और छोटे से हैं बहुत छोटे बाल बहुत ही प्यारी झांकी थी हमारे यहाँ की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन इतना खुश हो गया कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं भी वहाँ जाऊँगी, हरिद्वार जाऊंगी, नहा कर आऊंगी। पर एक मन की ना बहुत ही ज्यादा तमन्ना है मेरी कि मैं भी कांवर लाऊं, कि पता नहीं महादेव मेरी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। जब मैं अपने जैसों को देखती हूँ ना, जन कितने मेरे जैसे लेके आए थे, जो अपाई ना वो जन कितने कांवर लेके आए थे, तो उन्हें देख के मुझे भी जोश आता, हिम्मत से बनती है कि मैं भी कांवर ले आऊंगी। वो जो मेरे से भी ज्यादा
परेशान है वो लेके आ रहे हैं, तो मैं नहीं ला सकती? मैं भी ला सकती हूँ।